जय हिंद सभी को। चलिए इस वीडियो में हम कर्जन और कर्जन के रिएक्शनरी पॉलिसीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कर्जन मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कर्जन का अगर हम टाइम पीरियड देखने की कोशिश करें तो 1899 से 1905 तक ये वो दौर था जब एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था हमारा यहाँ पे। एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म अब धीरे धीरे शुरू हो रहा था, मॉडरेट्स अब फॉल हो रहे थे एंड मिलिटेंट नेशनलिज्म अब बढ़ रहा था। ठीक है, उस समय कर्जन की एंट्री होती है, बहुत इंटरेस्टिंग समय। तो कर्जन की जब एंट्री होती है तो उसके सामने चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। उसके सामने चैलेंज था लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिसिंग का चैलेंज था उसके सामने। उसके सामने चैलेंज था कि लोकल बॉडीज में इंडियंस का नंबर बढ़ रहा है, ये एक चैलेंज था उसके सामने। बंगाल में नेशनल कॉन्शियसनेस बढ़ रहा था काफी, तो ये उसके सामने एक चैलेंज था। रिकरिंग फेमाइंस ब्रिटिश के काल में आते रहते थे, तो एग्रीकल्चरल जो फेमाइंस हुआ करते थे या फिर जो ये उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी नेशनलिज्म का कॉन्शियसनेस काफी इंक्रीज हो रहा था, ये भी उसके सामने एक चैलेंज था। सो इन सब चैलेंज को डील करने के लिए उसने तरह तरह के कमीशन बनाए एंड बहुत सारे फिर नियम कानून लागू किए। चलिए उनको हम बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेमाइन की। फेमाइन के लिए कर्जन के दौरान एक कमीशन बना, मैकडोनाल्ड कमीशन। कौन सा कमीशन? मैकडोनाल्ड कमीशन टू इंक्वायर फेमाइन। ठीक है, अच्छा फेमाइन की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हट के और बात करें क्या। फेमाइन के लिए और कौन कौन से हमारे वो बने कमीशंस, तो उसको अगर हम डिस्कस करें तो फेमाइन के लिए एक कमीशन बना था कैंपबेल कमीशन। कैंपबेल के बाद बना स्ट्रेचरी कमीशन। स्ट्रेचरी के बाद बना लेल कमीशन। लेल कमीशन के बाद बना मैकडोनल्ड कमीशन। इसको याद करने का एक तरीका ऐसे है कि बेल बजा के कैंपबेल, बेल बजा के स्ट्रेचरी ने लाल से कहा कि मैकडोनल्ड से ये मंगा दो, पिज्जा मंगा दो। ठीक है, तो बेल बजा के स्ट्रेचरी ने लाल से कहा कि मैकडोनल्ड से पिज्जा मंगा दो। कैंपबेल कमीशन, स्ट्रेचरी कमीशन, लिल कमीशन एंड मैकडोनाल्ड कमीशन, ये हम फेमाइन कमीशन ऐसे याद कर सकते हैं। एक बार पूछ लिया था यूपीएससी ने कि इसको अरेंज कीजिए, है ना, टाइम वाइज। तो खैर हम कर्जन की बात करें तो कर्जन के समय मैकडोनाल्ड कमीशन बनता है टू इंक्वायर फेमाइन एंड ऑल। दूसरा कमीशन अगर हम बात करें तो कर्जन के समय बनता है मॉनक्रिफ कमीशन। मॉनक्रिफ कमीशन 1901 में कर्जन के समय बनता है। ये कमीशन बनाया गया था इरिगेशन प्लान ऑफ इंडिया को वो करने के लिए, इरिगेशन के पर्पज से उसका प्लानिंग करने के लिए। तो मैकडोनाल्ड कमीशन फेमाइन एंड मॉनक्रिफ कमीशन फॉर इरिगेशन प्लानिंग। ठीक है, इसके बाद पुलिस सिस्टम में, पुलिसिंग में रिफॉर्म करने के लिए उसने एक लोग को अपॉइंट किया, नेम था एंड्रयू फ्रेजर। क्या नाम था? एंड्रयू फ्रेजर। एक बार पीवाईक्यू पूछ चुका है इससे। तो एंड्रयू फ्रेजर जो था ना, वो प्रेसिडेंट था पुलिस कमीशन का, फॉर पुलिस रिफॉर्म के लिए जो बनाया गया था। तो पुलिस कमीशन बनाया गया था फॉर पुलिस रिफॉर्म, उसका प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? एंड्रयू फ्रेजर को। ठीक है, ये एंड्रयू फ्रेजर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल को भी रह चुका था और लेफ्टिनेंट इसी के समय पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। याद रखिएगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल किस लेफ्टिनेंट गवर्नर के समय हुआ था? तो एंड्रयू फ्रेजर के समय हुआ था। पीवाईक्यू है, पूछा हुआ था, मैंने देखा हुआ है। पीवाईक्यू एनालाइज करते रहना चाहिए पढ़ते समय, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने फेमाइन की बात कर ली, हमने इरिगेशन की बात कर ली, है ना, हमने पुलिसिंग की बात कर ली। फोर्थ वन इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नेशनल कॉन्शियसनेस काफी बढ़ रहा था, पॉलिटिकल एक्टिविटी काफी इंक्रीज हो रही थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसने रिफॉर्म करने के लिए एक कमीशन बनाया, इट इज रेलिक कमीशन। रेलिक कमीशन बोलते हैं उसको। ये बनाया एंड इस रेलिक कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही एक एक्ट आया जो कि काफी बेकार एक्ट था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटी जो भी हो रहा था यूनिवर्सिटीज में उनको थोड़ा सा कर्व करने के लिए, है ना। फिर 1904 में आता है एक और एक्ट, ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट। कुछ उस टाइम में जो भी ऑफिशियल हुआ करते थे ना, तो वो कुछ चीजें
करते थे थोड़ा, है ना, क्योंकि तो उसी के लिए फिर लाया गया ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1904 में। एंड ये जो है एक्ट, ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट, ये आज भी लागू है, आज भी चलता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके सामने एक और चैलेंज था कि लोकल बॉडीज में इंडियंस का नंबर काफी इंक्रीज हो रहा था, तो इसके लिए इसने एक एक्ट लाया था, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ये लेके आया था। लोकल बॉडीज में इंडियंस का नंबर को लेके थोड़ा सा वो था, तो लो चला। तो इसी के समय में पूसा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारा बिहार में स्थापित हुआ था 1905 में, पूसा, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन बिहार। बाद में इसको फिर दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। कल्चरल रिफॉर्म की बात करें कर्जन के दौरान, तो वो जो मॉन्यूमेंट है ना, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 लेके आया ये, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904। इसके बाद और कर्जन की अगर हम थोड़ी सी बात करें, ये मेन चीजें हो गई। और कर्जन की अगर हम बात करें तो इसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को भी इसने फॉर्मेशन किया 1901 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इन्वेजन ऑफ तिब्बत इसी के दौरान हुआ, वो ट्रीटी ऑफ लहासा होता है ना 1904 में, इसी के समय होता है। तो इन्वेजन ऑफ तिब्बत इसी के समय होता है, अफगान पॉलिसी भी इसी के समय होता है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। क्यों, इस रीजन इसके पीछे अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर हम लोग अपने नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो रीजन ये था कि बंगाल में नेशनल कॉन्शियसनेस काफी इंक्रीज हो रहा था। तो 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है, पार्टीशन कर दिया जाता है, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल जो कि हिंदू डोमिनेटेड था, ईस्ट बंगाल जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड था। एंड इसके पीछे रीजन क्या दिया गया बाय ब्रिटिशर्स कि वी आर डूइंग दिस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। लेकिन इसके पीछे रीजन था जो कि नेशनलिस्ट बताते हैं कि डिवाइड एंड रूल का जो इनका वो था, इशू था। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनस वहां पर काफी इंक्रीज हुआ था, डिवाइड एंड रूल का इनका पीछे मनसा था अकॉर्डिंग टू नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बट दे गिव रीजन डेट कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं डिवीजन, ठीक है। तो इसी के बाद बंगाल का पार्टीशन का जब डिक्लेरेशन हुआ, इसी के बाद फिर स्वदेशी मूवमेंट हमारा लॉन्च होता है, स्वदेशी मूवमेंट। तो क्वेश्चन पूछता है कि स्वदेशी मूवमेंट किसका रिजल्ट है? बंगाल के पार्टीशन का रिजल्ट है स्वदेशी मूवमेंट। क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, पीवाई को एनालाइज करना, देखना, बहुत क्वेश्चन आया पार्टीशन ऑफ बंगाल से स्वदेशी मूवमेंट से। उसके बाद 1911 में दिल्ली से कोलकाता शिफ्ट कर दिया जाता है, आपका कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है कैपिटल। और देखो स्वदेशी मूवमेंट की अगर हम बात करें ना, तो बंगाल का जो पार्टीशन है वो हमारा डिक्लेयर होता है। उसके बाद 7 अगस्त 1905 को बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास होता है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट रेजोल्यूशन इसको हम बोलते हैं। तो 7 अगस्त 1905, डेट याद कर लेना, पूछा है डेट, 7 अगस्त 1905। और 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली बंगाल को विभाजन हो जाता है, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। और 7 अगस्त 1905 को हमारा एंटी पार्टीशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च होता है। एंटी पार्टीशन जो कैंपेन था उसके अंदर में जो मॉडरेट्स की अगर हम बात करें तो एस.एन. बनर्जी थे, के मित्रा थे। और 7 अगस्त को फाइनली बॉयकॉट रेजोल्यूशन आता है हमारा। कांग्रेस का पोजीशन क्या था? तो वही भैया, है ना। तो कांग्रेस का पोजीशन यही था कि वी बॉयकॉट, हम बॉयकॉट करते हैं, है ना। बॉयकॉट खेलते थे ये लोग, पिटीशन खेलते थे। तो कंडेम खेलते थे बस, कि हम कंडेम करते हैं, कंडेम करने से क्या होता है भाई, खैर ज्यादा वो नहीं जाऊंगा मैं। तो आईएनसी का मीटिंग होता है 1905 में अंडर गोखले के अंदर में। तो बंगाल विभाजन के समय जो आईएनसी का जो मीटिंग होता है 1905 में, वो किसके प्रेसिडेंटशिप में होता है? तो गोखले के होता है, याद रखना, पूछ सकता है, पूछा भी है। और ये लोग कंडेम करते हैं पार्टीशन को और सपोर्ट करते हैं एंटी पार्टीशन मूवमेंट को और स्वदेशी मूवमेंट को, सपोर्ट ही करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे, है ना। कांग्रेस का जो सेशन हुआ 1906 में, इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी ने इसको लीड किया था। एंड इसी में फिर गोल ऑफ आईएनसी का डिक्लेयर कर दिया गया कि स्वराज, सेल्फ रूल हमारा गोल है, दादा भाई नौरोजी 1906 सेशन, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट ने बोला यार कि यार ये कंडेम करने से कुछ नहीं होगा, बंगाल का विभाजन कर दिया गया
इतना बड़ा चीज हो गया, कंडेम कंडेम से क्या होता है भाई? हम चाहते हैं कि इसका जो बॉयकॉट हो वो नेशनल लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, है ना, फुल फ्लेज पॉलिटिकल मास स्ट्रगल हो हमारा, है ना। एक्सट्रीमिस्ट का ये मानना था। तो इसी को लेके फिर 1907 में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का डिवीजन हो जाता है, इसको हम लोग सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। तो ऐसे फिर ये बंगाल का विभाजन स्टार्ट होता है और सूरत स्प्लिट पे आगे खत्म होता है। लेकिन तब तक कर्जन जा चुका था 1905 में। सो ये कर्जन के रिएक्शनरी पॉलिसीज थे, कर्जन के बारे में कुछ था, तो स्वदेशी मूवमेंट देखा हमने, एंड ये चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम स्वदेशी मूवमेंट को थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, जय हिंद।